थे या बचाना क्या, अब आ गए तो अपना समझ। शहर का नाम आपके वाराणसी। वाराणसी से आए हुए, बहुत बढ़िया। और प्रेम की कविताओं पे एक खास निवेदन है कि जो युवा वर्ग है वो उसको एक शिक्षा, उसको एक मोटिवेशन की तरह लेगा, और जो भूतपूर्व जवान लोग हैं वो उसको अपने कर्मों के हिसाब से लेंगे, उस आधार पर एक सम्मेलन आगे चलेगा। चलिए औपचारिक घोषणा शुरू करते हैं। कविता क्या है? कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के खड़े में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है, यही कविता है। कविता के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये कवि सम्मेलन में पेमेंट से ज्यादा तालियां काउंट होती हैं, तो मुझे महसूस होता है कि मैं बहुत ऊर्जावान लोगों के सामने रहा। और फिजिक्स में एक सिद्धांत है कि आदमी भले छोटा हो, उसका घनत्व ज्यादा होता है, उसके चरित्र, उसकी पर्सनालिटी का जो घनत्व बहुत गहरा होता है। तो इस भीड़ को अपने घनत्व से अंदाजा लगाना है कि कैंपस छोटा है। तो एक बार इस पूरे दोनों सदन हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियां बजाकर ये एहसास कराए कि मैं आने वाली पीढ़ी के नौजवान लोगों के सामने बैठा हूं। मोहब्बत करने वाला उम्र भर कुछ नहीं कहता, दरिया शोर करता है समंदर कुछ नहीं कहता, मेरे चेहरे से मेरे दिल का समझौता मजे का है, ये अंदर कुछ नहीं कहता, ये बाहर कुछ नहीं कहता। इस पंक्ति के साथ सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं रमाकांत सोनी जी को, जो कि झुंझुनू से आए हैं। देखिए, ईश वंदना के बाद जो राष्ट्र वंदना है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और इस साहित्य सागर हॉस्टलों के राज की सबसे बड़ी एक खासियत है कि हम ईश वंदना के बाद राष्ट्र वंदना को हमने स्थान दिया। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ, फिर आगे कवि को आगे भूल में डूबे अपने हाथ खोल के रखना, इस बिल्डिंग की छत हो जाए इतनी ताली बजाना कि जैसलमेर में खड़े एक सिपाही को एहसास होना चाहिए कि 40 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़ा होके मैं किनके लिए किनकी रक्षा कर रहा हूँ, उसको एहसास हो कि खून में डूबे इतिहास के पन्ने एक अमानत हैं, जाओ इनको याद करो, बलिदान की पर काया है आने वाली नस्लों, लेकिन इतना याद रहे हमने तुम्हारे घर की खातिर अपना आज गंवाया है। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, ये आजादी ऐसे ही नहीं आई। मैं एक बार एक किताब पढ़ रहा था, उसमें उधम सिंह के बारे में पढ़ रहा था। मैं उसको पढ़ के 3 दिन रोमांच में रहा। जब उधम सिंह पकड़े गए, उन्होंने जनरल डायर को सीने में सटा के गोली मारी थी, सीने में सटा के। तो जब उनको जज के सामने लाया गया तो लेडी जज थी, उसने कहा मिस्टर उधम सिंह, इंग्लिश में कहा मिस्टर उधम सिंह, तुम तो जनाब खजाने में उसकी नौकरी करते थे, खाने में जहर देकर भी मार सकते थे। हिंदुस्तान के बच्चे ने जो वहां जवाब दिया, पूरा लंदन ले लिया। उसने कहा कि मैडम, हिंदुस्तानी शेरनी का बच्चा हूं, मैं पीठ पे वार करता हूं, मैं पीठ पे वार खाता हूं। ऐसा इतिहास समझे हमारे। अगली कड़ी में कपीश माहेश्वरी को आवाज दूंगा कि वो मंच पर आए, और ऐसे नहीं, आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नए बच्चे है, नया तो मैं भी हूँ, लेकिन नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। इनकी तरफ से पढ़ रहा हूँ, एहसास हो इनका शेर चोरी किया है कि नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे बिहार में। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए, बच्चे के लिए। देखिए कि मोहब्बत हमारी जो उम्र पढ़ने की होती है उसी उम्र में प्रेम होता है। मुझे पढ़ रहे थे किसी का शेर याद आ गया कि गली के मोड़ पर लड़कों के जमघट से, गली के मोड़ पर लड़कों के जमघट से ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया। अगर माहिया का आपको बता दो, यहाँ आपकी भाषा नहीं है, माहिया का अर्थ होता है जो बच्चे लोकगीत गाते हैं, खेलते हैं, उसको माहिया कहते हैं। गली के मोड़ पर लड़कों के जमघट से ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया, हमको किसी से मोहब्बत नहीं पर न जाने क्यों ये सुन के दिल बेकरार कराया। समय का थोड़ा ध्यान रखें, हद में रहे बगैर गुजारा न हो सका, पानी बिना गिराव कर धारा न हो सका, अगर धारा नहीं है तो नदी बहती रहेगी। अगली कड़ी में कमल कालू तैयब जोधपुर से गुलजार में शबनम क्यों आए, आईने टूटते रहते हैं तो बड़ा कम क्यों आए। और देखिए प्रेम जो है ना, इस लोक से उस लोक की यात्रा है। तुम मोहब्बत नहीं समझती हो, हम भी अपनी अना में जलते हैं, इस दफा बंदिशें बहुत हैं, छोड़ अगले जन्म में मिलते हैं।
सोम सैनी को आवाज देता हूँ कि मंच पर आए और आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सुना रहे थे हम दिए तो दिए, तो जहाँ सर गिरा उस जमी को नहीं लौटाना है। मुझको वो महमूद का प्रसंग याद आ गया जब गोरा बादल की कहानी आप सबको पता होगी कि उनका सर अड़ जाता है, उनका धड़ लड़ाई करता है। श्याम नारायण पांडे ने क्या लिखा है कि जब तक गोरा के मस्तक पर, अपनी धरती के लिए, इस मिट्टी के लिए तालियां बजाना, कि जब तक गोरा के मस्तक पर यह विजय शीश रहेगा। गोरा बादल रानी पद्मावती को दिलासा क्या दिलाते हैं कि जब तक गोरा के मस्तक पर यह विजय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तो आएगी जब तक गोरा के मस्तक पर यह विजय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। जाओ महलों में बैठो और देखो समर वानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवार का पल। और उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ था। और इन्होंने शुरू किया था पिता से, माँ से। पिता माँ जो है उसने 9 महीने आपको अपनी गोद पाला है, वो अपनी बातें कह देती है, आप रो लेती है, आप सुन लेते हैं, पिता गुमनाम रह जाता है। हमारी हिंदी की कविता कहती है माँ के लिए कि राम लिखा, रहमान लिखा, ईसा अरब सतनाम लिखा, बोल लगी जब एक शब्द में सारी दुनिया लिखने की, सबने सब दुनिया लिख डाली, मैंने माँ का नाम। पिता के लिए वो शेर, हम अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर, अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर, हम पिता का दर्द समझेंगे पिता होकर। अगली कड़ी में आवाज दूंगा कुशल राज डिंडोरिया जी, जो कि बीकानेर से हैं। और चाहूंगा बीकानेर का युवक यहाँ पर आए, उनको महसूस हो अपने घर में खड़ा है। आपका वो उम्मीद है देश के काम है, जिस दिन लहू की कमी पड़ेगी हम आपसे संपर्क करेंगे। मैं आपको ऐसा हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, कविता पढ़ना और सुनना ये दोनों एक परवर्ती क्रियाएं हैं जो साथ साथ चलनी चाहिए। अगर एक अकेला व्यक्ति पढ़ेगा, मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, मैं अगर भूलूं तो तुम याद दिलाते रहना, तो बीच में तालियों से एहसास कराते रहिए कि आप हैं। एक बार जोरदार तालियां कि उनको। और हम सहज भाव से रहने वाले लोग हैं। हमारी हिंदी की कविता कहती है कि यूं ही ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए, कोई छोटी बात करे तो फिर बड़ा कीजिए, पाकिस्तान क्या शत्रु है, उस पर क्या कविता पढ़ना। लेकिन युद्ध की संभावना में जीने वाला हर एक चीज सुन ले, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे सुन ले। हिंदुस्तान दोनों चीजें जानता है। एक बार अपनी इस मिट्टी के लिए तालियां बजाइए। सैनिक क्या है? मुझे दुष्यंत कुमार की लाइन याद आती है कि टूटने को बिखरने का चरण मान लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मान लिया, हम भी खड़े थे किस्मत के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने बदन मान लिया। अगली कड़ी में रमेश कुमार अनुज, जो कि जोधपुर से आए हैं, उनको आवाज देता हूँ कि वो मंच पर आए हैं और आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब कम उम्र में लिखना, हर चीज की शुरुआत हमेशा कच्ची होती है। बच्चा जब कलम पकड़ता है पहली बार, तो वो इस तरह पकड़ता है कि जैसे उसने चाकू पकड़ रखा हो। चाय आजकल मना नहीं किया जाता है चाय वालों को। व्यक्तिगत देर से समझ में आता है, भाई अकेले साथ ही मत जाओ, ऐसा लगता है पूरी भीड़ का जिम्मा तुम्हारे सीने पे आ गया है। देखिए, सत्ता और इस देश के बहुत से लोगों को हमेशा से ये लगता था कि हम मिट्टी छोड़ रहे हैं, मिट्टी छोड़ देंगे, मगर कुछ लोगों को लगता था कि हम मिट्टी पे जमे हैं और जमींदार बने रहेंगे, मिट्टी थामे रहेंगे। भैया ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज रात है, कल पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। ताली बजाएंगे, तो मुझे भी थोड़ा बोलने साथ देने का मौका मिलेगा। इधर हाथों में वो पत्थर बदलते रहते हैं, उधर अहले दिनों बिस्तर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नक्शा, ये दौलत, किराएदार है, सब घर बदलते हैं। अब काफी देर से सामने से कवि आ रहे हैं, मैं मंच के कवि को अनुरोध करता हूँ, यज्ञेश्वर वत्स, जो कि मधुरा बिहार से आए हैं। वो बिहार जहाँ चाणक्य पैदा हुए, वो बिहार जहाँ पे लवा